तो हेलो दोस्तों, आइए हमारे YouTube चैनल SWS सर बालाजी में स्वागत है। हम जो है बालाजी प्रकाशन से मैथ पढ़ने वाले हैं बेटा, त्रिकोणमिति 9.3। इसमें जो है कुछ बेसिक है, उस बेसिक को चलिए बताते हैं। बेसिक ये है बेटा, पहले आइए इस अक्षांश को समझते हैं। इसको x अक्षांश कहते हैं और इसको y अक्षांश कहते हैं, ठीक है। ये पूरा y अक्षांश है, ये पूरा x अक्षांश है। x अक्षांश में दाहिने तरफ x प्लस होता है और बाएं साइड की तरफ x डैश यानी माइनस होता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ y प्लस होता है और नीचे की तरफ y माइनस में होता है, ठीक है। तो इसमें हम पहले देखेंगे मान बदलना। मान बदलना क्या होता है, तो 9.3 में जितने भी हम कोण के आधार पर जो सवाल हल करेंगे, तो 9.3 में देखिए कितने कितने कोण आते हैं। 90 अंश से काम होता है, 180 अंश से काम होता है, 180 अंश और 270 अंश और 360 अंश। यानी 9.3 में हम इन्हीं चार कोणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखते हैं कि इसका मान बदलना कैसे सीखते हैं बेटा। मान बदलना क्या होता है कि जब 90 अंश और 270 अंश होगा तो उसके होने पर क्या करेंगे, मान बदल जाता है। मतलब कि साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन में चेंज होगा, और सेक होगा तो कोसेक में, और कोसेक होगा तो सेक में, और काट होगा तो टैन में, और टैन में होगा तो काट में। मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। साइन होगा तो कॉस, कॉस होगा तो साइन, सेक होगा तो कोसेक, कोसेक होगा तो सेक, कॉट होगा तो टैन, और टैन होगा तो कॉट। इन सभी में चेंज हो जाता है। मतलब कि जैसे अगर अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा इसको देख लो। जैसे कि मान लो कि कोई सवाल दिया गया है भाई 9.3 में, इसी तरह सवाल आएगा। जैसे कि मान लो दिया 9 साइन 90 अंश प्लस थीटा, इस तरह से सवाल दे दिया गया। तब क्या होगा कि 90 अंश है ना, 90 अंश है, तो 90 अंश पे होने पर बताया ना कि 90 अंश या 270 अंश होने पर मान बदल जाता है। मतलब जब इसको हल करेंगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस, और लास्ट का थीटा पकड़ लेंगे। कितना हो गया, साइन 90 प्लस थीटा था तो उसका चेंज होकर हो गया किस में, कॉस थीटा में चेंज हो गया। समझ में आई बात। इसे कहते हैं मान बदलना। साइन होगा तो कॉस में, यानी साइन था तो कॉस में हो गया, अगर कॉस होता तो साइन में बदल जाता। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए, ये तो आप मान बदलना लगभग जहां तक समझ गए होंगे। अब देखते हैं बेटा निशान बदलना। लेकिन एक सेकंड, इस और एक चीज और जान लीजिए कि मान 90 और 270 अंश होने पर तो बदलता है, लेकिन कितने कितने कोण होने पर मान नहीं बदलता है, इसको भी तो जान लें। क्या होगा, 180 अंश तथा 360 अंश होने पर मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है, ठीक है बेटा। कैसे, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे लिख दिया जाए कहीं साइन 180 अंश प्लस थीटा। तो यानी जब 180 अंश है तो यह साइन का क्या होगा, साइन का कॉस में चेंज नहीं होगा। क्या बोला है कि 180 अंश और 360 होने पर मान नहीं बदलता है। मतलब कि साइन 180 अंश जैसे मान लो लिखा है थीटा, तो क्या होगा कि साइन अगर 180 अंश है तो साइन का मान साइन ही होगा, साइन बदलेगा नहीं भाई। क्या होगा, साइन बदलेगा नहीं, मतलब इसका मान नहीं चेंज होगा। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए अब बताते हैं, इसके बाद मान बदलना हो गया। अब इसके बाद देखते हैं निशानों का बदलना बेटा। हेडिंग थोड़ा बाद में डालेंगे। चलिए अब हम देखते हैं निशानों का बदलना। मान बदलना देख चुके थे, अब हम देखेंगे निशानों का बदलना। निशानों का बदलना बेटा, निशानों का बदलना क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसमें जो अक्षांश दिया गया है इसमें हम चतुर्थांश देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, चतुर्थांश। मतलब इन दोनों अक्षों से यानी x अक्ष और y अक्ष से कितने खंड हुए हैं इसके, 1 2 3 4 खंड हुए ना। तो ये चतुर्थांश बन गया, मतलब कि 4 भाग में हम बट गए ना इसके। तो इसमें हम देखेंगे कौन प्रथम चतुर्थांश होगा, कौन द्वितीय होगा, कौन तृतीय और कौन चतुर्थ। तो इसमें जो पहला y और x जो दोनों प्लस के बीच में बना है इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, और y प्लस और x माइनस के बीच में जो बनेगा उसको हम सेकंड यानी द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। y माइनस और x माइनस और y माइनस इसके बीच में जो चतुर्थांश बनेगा उसको थर्ड यानी तृतीय चतुर्थांश कहते हैं।
और y माइनस और x प्लस के बीच में जो चतुर्थांश बनेगा उसको फोर्थ चतुर्थांश यानी चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। देखते हैं बेटा, चतुर्थांश समझ गए, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक। अच्छा एक चीज बताओ कि जब कोई सीधी रेखा पर कोई सीधा लंब डाल दिया जाता है तो वहां पर कौन सा कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का? 90 अंश का। लेकिन देखा जाए तो यहां से शुरू होकर जब यहां तक पहुंचेगा तभी तो कोण 90 अंश का बनेगा। यानी यहां से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो 90 की तरफ जाते हैं, लेकिन इधर देखा जाए तो 90 अंश से क्या है, इधर जब आएंगे तो इधर जो भी कोण का मान होगा 90 से क्या होगा, कम होगा। लेकिन 90 कहाँ पूरा होता है? यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे 90 पूरा होता है, लेकिन यहाँ से इधर जितने भी कोण हैं वो क्या होंगे? 90 से कम होंगे। यानी प्रथम चतुर्थांश में 90 से कम कोण होते हैं। तो यानी हम लिख सकते हैं नंबर 1 90 अंश माइनस थीटा, मतलब कि यहां से नीचे की तरफ जितने भी कोण होंगे वो 90 से कम होते हैं, इसलिए 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक। अच्छा अब एक चीज और देखिए, जिसे इसी को हम बढ़ा दें तो ये देखो, जिसे 90 था तो इधर भी 90 हो गया ना, तो यहां पर भी 90, क्योंकि सीधा यहां पर भी क्या हो रहा है, सीधी रेखा पर सीधा लंब पड़ रहा है ना, तो ये 90 अंश हो गया। ठीक। तो यानी 90-90 दोनों मिलाकर कितने अंश के कोण हो गए? 180 अंश के। और 180 यहाँ पर हुआ, फिर 90 और जोड़ लिया, यानी 90 दूना 180, 90 तो यहाँ 270 अंश यहाँ पर बनेगा, और 270 में फिर एक 90 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? जिससे भाई इधर 90 था तो इधर भी 90 पूरा हो गया, तो 90-90 180 अंश कोण यहाँ पर बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से फिर शुरुआत होगा तो 90-90 80-80 और फिर एक 90 बन गया, क्योंकि फिर एक सीधी रेखा पर एक सीधा लंब है। तो यहाँ पर क्या बना? 90 अंश यहाँ पर भी बना, तो 270 अंश। फिर यहाँ पर भी देखिए कि सीधी रेखा पर एक सीधा लंब पड़ रहा है, मतलब उल्टा है तो क्या हुआ, लेकिन लंब है ना सीधा, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? 90 अंश। यानी 270 और 90 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 360। तो देखिए एक चीज हम यहां पर बताना चाहते हैं कि जो 360 डिग्री है वो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक चल के और इस रेखा पर पूरा होता है, मतलब कि इस रेखा के अंदर आएगा तो 360 डिग्री से कम होंगे कोण, और जिस रेखा से ऊपर जब जाएगा तो 360 डिग्री से प्लस होंगे कोण, मतलब 360 यहां पर पूरा होता है, जब आगे जाएंगे तो 360 प्लस तो हो जाएगा। तो मतलब कि यहां पर जो है इस प्रथम चतुर्थांश में बेटा क्या होगा कि 90 से कम कोण बनता है और 360 अंश से ज्यादा कोण बनता है। समझ में आई बात? तो यहां पर हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तथा 90 से वो 360 90 से कम बनेगा और 360 से अधिक किस चतुर्थांश में आएगा? प्रथम में आएगा। तो 360 डिग्री से इसमें अधिक होगा, 360 प्लस थीटा हो, तो वही लिखते हैं 90 माइनस थीटा, तथा 360 प्लस थीटा किस में आता है? प्रथम चतुर्थांश में आते हैं। इसमें कौन कौन सा बेटा प्लस होता है? सभी धनात्मक होते हैं, इसमें सभी धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। मतलब यह है बेटा कि जो इसमें साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा या कोसेक होगा, जो भी मान आएगा वो सभी क्या होंगे? धनात्मक होंगे। ठीक है, इसमें सभी क्या होंगे? धनात्मक होंगे। नंबर 2, इसमें देखिए बेटा कि 360, अब यह प्रथम चतुर्थांश खत्म हो गया, तो देखिए यहां से ऊपर आए 90, तो 90 से कम वाला प्रथम में होगा, 360 भी प्रथम में हो गया। अब 90 से आगे चलेंगे तो 90 प्लस थीटा होगा, और यहां पर कितना पूरा होगा? 180, यानी 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 90 अंश प्लस थीटा तथा 180 अंश माइनस थीटा, यानी 180 अंश से कम होगा और 90 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो 180 अंश माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं, और इसमें किन किन का मान प्लस होता है बताइए? साइन व कोसेक का मान धनात्मक होता है, साइन व कोसेक धनात्मक यानी प्लस में
धनात्मक में होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नोट करते हैं बेटा। अब तीसरा क्या होगा, अब 180 से माइनस था, अब 180 से क्या करेंगे, आगे जाएंगे तो 180 प्लस होगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 180 अंश प्लस थीटा, और 180 से तो आगे गए तो प्लस हो गया, लेकिन 270 यहाँ पूरा होता तो 270 से क्या है अभी कम है, तो लिखेंगे तथा 270 अंश माइनस थीटा तृतीय चतुर्थांश में आता है। किसमें बेटा, तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। और इसमें, हाँ बेटा, इसमें टैन व कॉट, टैन व कॉट थीटा, यहां पर भी थीटा लगा लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। टैन व कॉट थीटा क्या होंगे, धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होंगे बेटा, धनात्मक होंगे। ठीक है, चलिए तीसरा हो गया, चौथा बताइए। 4 नंबर क्या है बेटा, 4 नंबर ये है बेटा, चौथा नंबर कि अब भैया 270 यहां से माइनस था, अब 270 अंश प्लस जाएगा, इधर से आगे जाएगा ना, तो 270 अंश प्लस थीटा हो जाएगा, और 360 यहां पूरा हो तो 360 से कम होगा, यानी 270 से ज्यादा और 360 से कम, तो यहां पर हम लिखेंगे 270 अंश प्लस थीटा, क्योंकि ज्यादा है ना 270 से, तथा 360 अंश से क्या होगा, कम है, तो 360 अंश माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। किस में आता है बेटा, चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। और इसमें कौन सा धनात्मक होगा बेटा, कॉस थीटा व सेक थीटा क्या होंगे, धनात्मक होंगे बेटा, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक बेटा, बस 9.3 में बस बेसिक 3 ही, मतलब 2 ही बस जो बहुत जरूरी है। एक है बेटा मानों का बदलना, मान मतलब जैसे साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, और टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कोसेक सेक में, इसमें एक दूसरे के प्रति क्या होंगे, चेंज होंगे। अगर साइन होगा तो कॉस, कॉस होगा तो साइन, इस तरह से चेंज करना है। ठीक, और दूसरा चीज क्या, निशानों का बदलना। बस 2 ही बेसिक जो है 9.3 में अप्लाई होंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये दोनों का जो है मान कैसे यूज होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो दिया गया है 9.3 में। इसमें हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं अभी, 1 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे बेटा कि जो 2 मैंने नियम बताए हैं, 2 बेसिक बताए हैं, मानों का बदलना और निशानों का बदलना, इन दोनों को कैसे अप्लाई करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, क्या है कि 90 अंश है ना, 90 अंश, आपको सिर्फ कोण देखना है, 90 अंश है ना मेन वाला, तो ये क्या है, 90 अंश है। 90 अंश होने पर आपने पढ़ा बेसिक में कि मान बदल जाता है। ठीक, तो 90 अंश होने पर क्या हो जाता है, मान बदल जाता है। तो पहले तो हम मान चेंज करेंगे, साइन है तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। उसके बाद इसमें जो लास्ट वाला कोण दिया होता है उसको ले लेते हैं, कितना, थीटा। अगर थीटा के जगह पे 30 अंश 40 अंश कुछ दिया होगा ना, तो उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर साइन 90 अंश माइनस थीटा था, तो 90 अंश होने पर मैंने साइन को कॉस में चेंज किया और थीटा ले लिया। ठीक है, अब दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या कह रहा था कि निशान बदलना। अब निशान भाई देखना यह है कि 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, तो 90 से कम वाला थीटा किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में हमने देखा है कि कौन कौन होता है, प्लस, मतलब सभी धनात्मक होते हैं। उसमें बोला है ना कि प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, यानी साइन का मान जो बदला जाएगा वो धनात्मक में ही आएगा, ऋणात्मक नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। बस 2 चीजें अप्लाई करनी थी, कुछ नहीं था। क्या, मान बदलना, 90 था तो मान बदल गया। दूसरा निशान बदलना, मतलब कि किस चतुर्थांश में है और किसका निशान धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में आता है, इसलिए इसका मान जो निशान होगा वो धनात्मक होगा। ठीक है, तो साइन का कॉस हो गया और कॉस होगा प्लस में, यानी धनात्मक में। ठीक, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं बेटा। 180 अंश है। अब 180 अंश देखा तो आपने पढ़ा है कि 180 अंश होने पर तथा 360 डिग्री होने पर क्या होता है, मान नहीं बदलता है। तो 180 अंश होने पर यहां पर क्या होगा, मान नहीं बदलेगा, मतलब cos का
कॉस ही होगा और लास्ट का थीटा पकड़ लेंगे। ठीक, ये तो हो गया। अब उसके बाद हमको देखना है भाई कि कॉस थीटा यानी कॉस 180 अंश माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है बेटा। तो 180 अंश माइनस थीटा ना, माइनस थीटा दिया है तो मतलब कि ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, यानी 180 से कम द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसमें बोला है कि साइन व कॉसेक का मान क्या होता है, धनात्मक होता है बेटा। तो इसमें यहां पर ना साइन है ना कॉसेक है, इसलिए इसका मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि साइन और कॉसेक का ही मान द्वितीय चतुर्थांश में होता है धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक होगा। इसलिए यहां पर कॉस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस में चेंज होगा भैया, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तब आपको क्या करना है बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है इसमें कि जब दो इस तरह से जब क्वेश्चन दे देता है तब आपको कोशिश ये करना है कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। जब इस तरह से दे दे क्वेश्चन तब उन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। जैसे ऊपर वाला है cos 55 अंश और नीचे वाला क्या है sin 35 अंश, तो आपको दोनों में से एक चेंज करना है। चलिए कौन सा चेंज करते हैं, ऊपर वाला चेंज कर लेंगे थोड़ा, ठीक है, आसान भी रहेगा। तो क्या करेंगे cos, अब हमको ये सोचना है बेटा कि cos 55 जो है यानी 90 से 90 के नज़दीक में या 270 के नज़दीक में, तो हमको तो लग रहा है कि 90 के नज़दीक में है। ठीक, तो हम देखेंगे किसके नज़दीक में, 90 की 180 की 270 की 360, तो ये तो 90 के नज़दीक में लग रहा है। तो 90 से कुछ कम है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 90 अंश। अब 90 में से सोचना है आपको कितना घटाया जाए कि आपका 55 अंश आ जाए। तो या तो आप सोच कर बताइए और या फिर आपका आसान तरीका यह है कि नीचे वाला जो लिखा उसी को घटा दो। कितना, 35 अंश, ठीक है, उसको घटा देना है। फिर बटे में कितना है, sin 35 अंश, यानी दोनों में से एक को हल करना था भाई, मैंने ऊपर को हल कर लिया, नीचे वैसे का वैसे रहेगा। ठीक, अब देखिए बेटा ये बन गया 90 माइनस थीटा। हमने बताया था ना भाई, थीटा की जगह पे कुछ भी आ सकता है, कोई भी कोण आ सकता है। ठीक, क्योंकि थीटा का नाम ही कोण के आधार पर रखा गया है। ठीक है, तो कोणों के लिए ही नाम रखा गया है थीटा का, यानी थीटा अगर कोई कोण नहीं है तो थीटा रखा जाएगा, अन्यथा नहीं रखा जाएगा, कोण ही रखा जाएगा। ठीक है, तो अब cos 90 माइनस थीटा है। अब यह 90 अगर है तो मान चेंज होगा, cos चेंज हो जाएगा किस में, साइन में। cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। पहला नियम मान बदलना, मैंने मान बदल दिया, क्यों, क्योंकि 90 है तो मान बदलेगा, तो मान बदल दिया, cos चेंज हो गया साइन में। अब उसके बाद थीटा पकड़ लो भैया, थीटा कितना है 35 अंश, उसको रख दिया। अब दूसरा नियम जो लगेगा बेटा, दूसरा नियम कहता है निशानों का बदलना। तो निशान कैसे देखेंगे, चतुर्थांश किस में है, 90 माइनस थीटा, तो भैया 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम है, तो यानी प्रथम चतुर्थांश में आता है। तो प्रथम चतुर्थांश में सभी का निशान क्या होता है, धनात्मक होता है। उसमें बोला ना सभी धनात्मक होते हैं, बेसिक देख लीजिए इससे पहले। ठीक है, तो साइन क्या होगा, धनात्मक में होगा, और बटे में फिर कितना था, पहले से ही sin 35 अंश था। अब sin 35 से sin 35 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, sin 35 से sin 35 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपका 1 आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आइए बेटा देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करना है, सिद्ध करना है कि cos 21 अंश बटे sin 69 अंश प्लस sin 59 अंश बटे cos 31 अंश बराबर सिद्ध करना है 2 के बराबर। ठीक है, चलिए इस सवाल को उतारते हैं बेटा, हल करते हैं। cos 21 अंश बटे sin, थोड़ा बेटा अक्षर की जो बनावट है मुझसे गलती हो जा रही है, अगर कोई दिक्कत होगा तो बोल रहे हैं उससे समझ लेना। cos 21 अंश बटे sin 69 अंश प्लस sin 59 अंश बटे cos 31 अंश बराबर कितना, 2। हमको इतना हल करके 2 के बराबर लाना है, तो हम लिखते हैं LHS, यानी LHS हल कर लेंगे और RHS के बराबर दिखा देंगे। ठीक है बेटा, तो cos, अब फिर देखिए वही चीज आपको सोचना है, क्या इन दोनों में से किसी एक को हल करना है, जो बटे में है ना, इन दोनों में से किसी एक को हल करना है। तो cos ये 90 के नज़दीक में है, मतलब 90 से कम है। 90 से कितना कम है, नीचे वाला घटा दो, 69 अंश कम है, यानी 90 में से 69 जब घटाएंगे तो 21 अंश हो जाएगा ना, बटे कितना, sin 69 अंश प्लस sin 59 अंश बटे, हाँ इसको भी देखना बेटा, 90 से कितना कम है, 90 से कितना घटाया जाए कि 59 आ जाए, तो नीचे वाला घटा दो भाई, नीचे वाला घटा दो, कितना, 90 माइनस 31 अंश घटा दो, और नीचे कितना है, cos
31 अंश। ठीक, अब बेटा देखिए 90 है तो मतलब मान बदलेगा, कॉस हो जाएगा चेंज में किसमें, साइन, और थीटा की जगह पे क्या है बेटा 69 अंश, तो साइन 69 अंश, ये तो मैंने मान बदल दिया। अब इसका निशान बदलना है, 90 माइनस थीटा यानी प्रथम चतुर्थांश में आएगा, तो इसमें सभी धनात्मक होते हैं इसलिए प्लस में रहेगा, बटे कितना साइन 69 अंश, ये वैसे रहेगा क्योंकि पहले से ही ऐसे था, साइन 90 है मतलब मान बदलेगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा भाई, कॉस में, थीटा की जगह क्या है 31 अंश। अब चतुर्थांश किस में आता है, प्रथम में, तो इसमें सभी धनात्मक होते तो कॉस प्लस में रहेगा, बटे कॉस 31 पहले से ही था। अभी देखो एक अन्ना में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया ना, तो 1/1 मतलब 1 प्लस 1/1 मतलब 1, और 1 कितना हो जाएगा 2। आपका यह आंसर आ गया, उसके बराबर सिद्ध हो गया, लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है बेटा, चलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके इस अभ्यास से, कोई क्वेश्चन फंसता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको प्रोवाइड कर देंगे, आपको बता देंगे कैसे लगाना है। ठीक है, बाकी मैंने बेसिक जो बताई है बेटा, अगर आप बेसिक तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, तो अच्छे से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। बाकी अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, धन्यवाद।